क्लास 5 के बच्चों को इससे पहले सर्वनाम चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, लेकिन वो सर्वनाम अब फिर से आज इसको एक बार मैं आपके लिए फिर से आज इसको एक रिवीजन के रूप में फिर से बता रहा हूँ कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है तो अब सर्वनाम चैप्टर को किताब से पहले पढ़ेंगे और मैं जो बता रहा हूँ उसको आप देखेंगे। पन्ने पर भी लिख रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इस पन्ने का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इस पन्ने का स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आपको समझने के समय दिक्कत ना हो। अब देखिए कि सर्वनाम क्या है। यह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सिया अच्छी लड़की है। अब सिया अच्छी लड़की है तो इस सिया एक संज्ञा है। अब इसके जगह पर हम कोई दूसरा शब्द लगावे तो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, तो वहाँ अच्छी लड़की है तो सिया के लिए आ गया। उसे सभी प्रश्नों का हल पता है, सिया के लिए आ गया। किसे पता है, तो उसे। तो ये वह शब्द, उसे शब्द, ये सभी शब्द आपके सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन सब, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सभी 6 प्रश्न हैं, 6 हैं। अब इसमें देखिए पुरुषवाचक किसको कहा जाता है। तो पुरुषवाचक जो इसमें 3 तरह के सर्वनाम के शब्द आते हैं। पुरुषवाचक, इससे तो पता चल जाता है कि किसी पुरुष का बोध कराया जाए। तो पुरुष 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष तो यही होते हैं, सब सामान्य में भी आ जाता है, एक वचन, बहुवचन, ये सभी जो। अब देखिए तो बोलने वाला, जैसे मैं, कहने वाला या बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में कहा जाए। तो 3 तरह के होते हैं पुरुषवाचक, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में कहा जाए। तो मैंने रामू के लिए पानी लाया, यह बात मैंने तुमसे कहा। अब इसमें देखिए तो सारे समझ में आ जाने चाहिए आपको। उसके बाद निश्चयवाचक, जो निश्चितता का बोध कराए कि निश्चित पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कराए। जैसे यह घर मेरा है। अब यहाँ घर दिखाई दे रहा है, एक इशारा करके हम बताते हैं यह घर मेरा है। दूसरा अनिश्चयवाचक, जिससे कुछ भी अनिश्चित हो, पता न चले, निश्चितता का बोध न हो, अनिश्चितता का बोध हो। अनिश्चितता, निश्चितता का नहीं। जैसे हम कहते हैं गरीब दरवाजे पर आया है, उसे कुछ दे दो, कुछ दे दो। कुछ का मतलब क्या, कितना, पता नहीं चला। उसे कोई कपड़ा दे दो, क्या, कोई कपड़ा दे दो मतलब कौन सा, अलमारी में रखी हुई है उसमें से कौन सा, तो कोई भी। तो यह कोई निश्चितता का बोध नहीं कराता है। तो ये सारे शब्द आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब उसके बाद आता है चौथा आता है प्रश्नवाचक। इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके मन में जागेगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे वाक्य को, आपके मन में एक प्रश्न जागेगा। राम कहाँ से आ रहा है, यह प्रश्न हो गया। उसने क्या खाया है, यह प्रश्न हो गया। इसके बाद आता है संबंधवाचक। एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में अलग अलग जगहों पर आपको संज्ञा और सर्वनाम दिखाई देंगे। तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, उसको हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जिसने खाया उसका शरीर तंदुरुस्त हुआ, तो जिसने खाया उसका शरीर तंदुरुस्त हुआ। तो ये दोनों अलग अलग सर्वनाम हैं, लेकिन एक दूसरे का संबंध बताते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक। उसके बाद आता है निजवाचक। यह निजवाचक क्या है, जिसमें कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो अपना काम, मैंने स्वयं कपड़ा साफ किया है तो स्वयं किया है। मैं खुद चला जाऊंगा, तो मैं कैसे चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा। तो इत्यादि ये शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम।